नमस्कार। बीए भाग द्वितीय के विद्यार्थियों का स्वागत। नई कक्षा में आने के लिए हार्दिक बधाई। मैं आपको प्रथम प्रश्न पत्र में जो आपके पुस्तक चलती है ऋतुकालीन काव्य, उसके व्याख्या खंड को करवाने वाली हूँ। तो अपन सबसे पहले फर्स्ट पेपर के पहले अध्याय केशवदास, जिसमें केशवदास की रामचंद्रिका संकलित है, उसके कुछ अंश संकलित हैं, मैं आपको वही पढ़ाऊंगी, मैं व्याख्या करवाऊंगी। तो आज उससे पहले, क्योंकि केशवदास बहुत ही क्लिष्ट भाषा में लिखते हैं, बड़े विद्वान थे केशव, तो केशवदास जी की विद्वता इससे परिलक्षित होती है कि उनकी कविता को पढ़ते समय अच्छों के पसीने आ जाते हैं। तो आप डरना नहीं बच्चों, आपको मैं सरल तरीके से व्याख्या करना सिखाऊंगी। ये केशवदास जी के चित्र हैं और थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। राम काव्य के बारे में तो आप जानते हैं कि रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी ने लिखी थी और लोक भाषा में लिखी थी। हर आदमी को एक ना एक पद या एक ना एक दोहा तो उसका आता ही होगा। बहुत ही सरस है, भक्ति से सराबोर है। वो भक्त कवि थे और ये जो हैं केशवदास जी, ये कवि हैं, भक्तवाद में है। तो इनकी कविता बहुत ही क्लिष्ट है, इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। तो इन्होंने होड़ में आकर के लिखी। तुलसीदास जी तो सामान्य भक्त कवि थे, लोक भाषा में लिखा, लेकिन रामचंद्रिका लिखने वाले केशवदास जी संस्कृत के विद्वान थे। कहते हैं इनके घर के जो शुकी थे वो भी संस्कृत में भाषण करते थे, बात करते थे। तो ऐसे विद्वान पंडित को ये कतई नहीं अच्छा लगा कि तुलसीदास रातों रात बड़े स्टार कवि बन गए और इनको कोई पूछता नहीं। इन्होंने फिर रामचंद्रिका बनाई। पर साहित्य ऐसी चीज़ है जो जब तक मर्म से नहीं निकले, दिल से नहीं निकले और जुनून की हद तक कोई उस कविता को ना लिखे, तब तक वो साहित्य, उसमें वो चमत्कार नहीं आ सकता। चमत्कारी ये थे, इन्होंने भाषा के क्षेत्र में अलंकारों, छंदों की भरमार करके कविता में खूब चमत्कार किए, लेकिन वो मन को नहीं छू सके। केशव जो थे वो भी दरबारी कवि थे। अन्य दरबारी कवियों की भांति उन्होंने भी अपने आश्रयदाता राजाओं का यशोगान किया। वीर सिंह देव चरित और जहांगीर जस चंद्रिका उनकी ऐसी ही रचनाएं हैं। केशव का दूसरा रूप आचार्य का है। कवि प्रिया और रसिक प्रिया में इन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुवाद किया और उदाहरण स्वरूप अपनी कविताओं की रचना की। रामचंद्रिका का विषय राम भक्ति है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केशव कवि तो पहले कवि ही थे, भक्त बाद में। जैसे तुलसीदास जी ने तो कुछ उनको ध्यान ही नहीं रहा, वो राम की भक्ति में तल्लीन थे और जो कविता निकली वो सीधी दिल से निकली। अतः उनमें भक्ति भावना की अपेक्षा काव्य चमत्कार के प्रदर्शन की भावना अधिक है। किसमें? केशवदास में। और तुलसी में क्या है? भक्ति ज़्यादा है। वो राम के आगे पूरे सरेंडर हैं, बिल्कुल नतमस्तक हैं और ये अहंकारी कवि हैं। विज्ञान गीता में केशव ने वैराग्य से संबंधित भावनाओं को व्यक्त किया है। केशव अलंकार व संप्रदायवादी आचार्य कवि थे, इसलिए स्वाभाविक था कि वे भामह, उद्भट और दंडी आदि अलंकार संप्रदाय के आचार्यों का अनुसरण करें। इन्होंने अलंकारों के दो भेद माने हैं, साधारण और विशिष्ट। साधारण के अंतर्गत वर्णन, वर्ण्य, भूमिश्री वर्णन और राज्यश्री वर्णन आते हैं, जो काव्य कल्प, लतावृत्ति और अलंकार शेखर पर आधारित है। इस तरह वे अलंकार्य और अलंकार में भेद नहीं मानते। अलंकारों के प्रति विशेष रुचि होने के कारण काव्य पक्ष जो है वो दब गया है और सामान्यतः ये सहृदय कवि नहीं माने जाते, क्योंकि कविता में बहुत ज़्यादा अलंकार भर देने से वो बोझिल हो जाती है, उसका जो अभिव्यक्ति पक्ष है वो दब जाता है। जैसे कोई स्त्री बहुत ज़्यादा गहने पहन ले
तो वो कैसे लगेगी? अत्यधिक गहनों के कारण उसका असली सौंदर्य दब जाता है। तो इसलिए बच्चों केशव के साथ भी कुछ ऐसा था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अलंकारों का, छंदों का प्रयोग किया। अपनी क्लिष्टता के कारण इनको कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि उनको क्यों कहते हैं कठिन काव्य का प्रेत? तो वो बहुत ही क्लिष्ट लिखते हैं और बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग करते हैं। विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका, प्रबंध निर्वाह, मार्मिक स्थलों की पहचान, प्रकृति वर्णन आदि की दृष्टि से इनकी कविता श्रेष्ठ नहीं है। परंपरा पालन तथा अधिकाधिक अलंकारों को समाविष्ट करने के कारण वर्णनों की भरमार है। यानी जो संस्कृत साहित्य से चली आ रही परंपरा है उसका निर्वाह करने के चक्कर में इनकी कविता पक्ष दब गया। चहल पहल, नगर शोभा, साज सज्जा आदि के वर्णन में इनका मन अधिक रमा। यानी ये आंतरिक की बजाय बाह्य ज़्यादा हो गया है इनका वर्णन। संवादों की योजना में नाटकीय तत्वों के सन्निवेश के कारण इन्हें विशेष सफलता मिली है। यानी संवाद तो बड़े ज़बरदस्त हैं इनके, नाटकीयता भी है। प्रबंधों की अपेक्षा मुक्तकों में इनकी सरलता अधिक स्थानों पर व्यक्त हुई है। कुछ चलते चलते अपन उनकी कविताओं के बारे में, रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। रसिक प्रिया रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया 1591 में, रामचंद्रिका 1601 में, कवि प्रिया 1601 में, रतन बावनी इनकी 1607 के लगभग प्रकाशित हुई आई, वीर सिंह देवचरित 1607 में, विज्ञान गीता 1610 में, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 में, नखशिख और छंदमाला। इस प्रकार ये इनकी रचनाएं हैं और इन रचनाओं में इनकी क्लिष्टता दिखाई देती है। तो बच्चों, कल के अपने वीडियो में मैं आपको केशव दास जी की जो आपके सिलेबस में चलती है पुस्तक, उसकी व्याख्या करवाऊंगी। तो आप उसे पढ़िएगा ज़रूर। केशव कठिन है लेकिन अपन उनको सरलतम अर्थ और व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।